हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोंड जनजाति का थर्ड वाला लेक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन, गोंडों का धार्मिक जीवन। तो गोंड जनजाति के धार्मिक मतलब गोंड जनजाति ना धार्मिक विश्वास मतलब इसमें जो टोटम है ना धार्मिक विश्वास में क्या है? टोटम टोटम मतलब टोटका, तांत्रिक का काम, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? गोंड जनजाति में धार्मिक जीवन में टोटम का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन देवी देवता और आत्मा की पूजा की जाती है। गोंड जनजाति में क्या किया जाता है? प्राचीन देवी देवता और आत्मा की पूजा की जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति अपनी उत्पत्ति कौन से देव से मानते हैं? लिंगा देव से मानते हैं। गोंड जनजाति अपनी उत्पत्ति लिंगा देव से मानते हैं और उनकी पूजा करते तो जो पूजा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोया पुनेम कहा जाता है। गोंड जनजाति अपनी उत्पत्ति लिंगा देव से मानते हैं। ठीक है, तो लिंगा देव की गोंड जनजाति पूजा करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोया पुनेम कहा जाता है। इसका जो गोंड जनजाति का मुख्य देवता या फिर प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता है ठाकुर देव है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है ठाकुर देव। इसके अतिरिक्त यह दूल्हा देव, सूरज देव और नारायण देव की भी पूजा करते हैं। क्या है? गोंड जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर देव है, परंतु इसके अतिरिक्त भी दूल्हा देव, सूरज देव, नारायण देव की भी पूजा करते हैं। गोंडों के परंपरागत पुरोहित कौन होते हैं? जो गोंडों के जो पुरोहित या फिर पंडित कौन होते? तो बेगा लोग होते हैं। ठीक है, गोंडों के जो पुरोहित होते हैं वो कौन होते हैं? बेगा लोग होते हैं। प्रकृति की अपार शक्ति का पूजक आदिवासी होता है। प्रकृति की पूजा करने वाला अपार शक्तियों का पूजक होता है कौन? आदिवासी। ठीक है, वह चांद, सूरज, बादल, बिजली, वर्षा, अग्नि के प्रति पूजा भाव रखता है, अर्थात इनकी पूजा करता है। चांद की, बादल की, बिजली की, वर्षा, अग्नि और इनकी पूजा करता है। आदिवासियों के धार्मिक ग्रंथ न होने के कारण क्या है? आदिवासियों के धार्मिक ग्रंथ न होने के कारण बेगा, बरुआ, भूत, पिशाच जो भी कहते हैं उनकी आज्ञा मानते हैं। कौन? जो आदिवासी जनजाति है ना, इनमें क्या कहा जाता है कि इनके जो ग्रंथ, आदिवासियों के ग्रंथ नहीं होने के कारण ये जैसे बरुआ हो गया हो, भूत पिशाच हो गया हो या फिर बेगा, जो भी कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो अब इनके जो देवता है ना एक एक का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? बूढ़ा देव या फिर से बड़ा देव भी कहा जाता है। बड़ा देव सबसे बड़ा एवं व्यापक देवता होते हैं। क्या है? गोंड जनजाति के जो बड़ा देव है ना वो सबसे बड़े और व्यापक देवता होते हैं। गोंड जिस शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, गोंड जिस शक्ति को सर्वमान्य मानते हैं वह कौन है? बड़ा देव है। बड़ा देव का स्वरूप सफेद वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी और सौम्य पुरुष मान्य होता है। मतलब जो बूढ़ा देव है ना वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद दाढ़ी रहती है उनकी और एक सौम्य पुरुष अर्थात साधारण पुरुष के समान रहते हैं। ठीक है, किसकी सवारी करते? तो ये घोड़े की सवारी करते हैं और हाथ में क्या? हाथ में भाला रखते हैं। तो जो बड़ा देव है वो क्या है? सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद दाढ़ी रखते हैं और एक सौम्य पुरुष है और क्या है? सफेद घोड़े की सवारी करते हैं और हाथों में भाला रखते हैं। ठीक है, बड़ा देव का स्थान गांव में पूर्व की ओर होते हैं। क्या है? बड़ा देव का स्थान गांव में कौन सी दिशा की ओर होता है? पूर्व दिशा की ओर होता है और साल में एक बार इनकी पूजा अवश्य की जाती है। बड़ा देव की पूजा साल में एक बार की जाती है और इनको ग्राम में इनका स्थान किधर रहता है? तो पूर्व की ओर रहता है। ठीक है, अब अगला है ठाकुर देव। बड़ा देव हो गया, अब ठाकुर देव गोंडों का ग्राम देवता है। क्या है? ठाकुर देव गोंडों के ग्राम देवता है। वह ग्राम के रक्षक भी होते हैं। ठाकुर देव गोंडों के ग्राम के रक्षक भी होते हैं और ग्राम के देवता भी है। यह श्वेत वस्त्र धारण, ये भी जो बूढ़ा देव है ना ये भी सफेद वस्त्र धारण करते, वैसे ही ठाकुर देव भी सफेद वस्त्र धारण करते और सौम्य पुरुष अर्थात सौम्य स्वरूप होता है इनका। ठाकुर देव की गाँव की देवी विपत्तियों को दूर करते हैं। ठाकुर देव है ना गाँव में जो भी देवी विपत्तियाँ आती है, ठीक है, उनको क्या करता है? दूर करते हैं। ठाकुर देव के बरुआ होते हैं। क्या है? ठाकुर देव के बरुआ होते हैं जिन्हें समय समय पर भाव आते हैं, अर्थात ठाकुर देव जैसे बरुआ आते हैं मतलब बड़वा आते हैं तो क्या एक इंसान के अंदर उनके भाव आते हैं, उनके अंदर ठाकुर देव आते हैं। ठीक है, तो क्या उनके भाव आते हैं ठाकुर देव के। ठाकुर देव का स्थान गांव के किसी भी वृक्ष के नीचे होता है। क्या है? जो बड़ा देव था उनका गांव में कहां पर स्थान होता था? पूर्व की ओर होता है और ठाकुर देव उनका स्थान गांव के किसी भी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, आगे पढ़ते और क्या है? जो ठाकुर देव है ना उन्हें क्या? सफेद मुर्गी और नारियल चढ़ाया जाता है। ठाकुर देव को क्या चढ़ाया जाता है? सफेद मुर्गी और नारियल चढ़ाया जाता है तथा वृक्ष पर सफेद ध्वजा फहराई जाती है। और क्या किया जाता है? वृक्ष है और उसके ऊपर जो सफेद ध्वजा फहराई जाती है। ठीक है, अब अगले कौन से देवता है? नारायण देव आए। अब कौन से? नारायण देव। तो नारायण देव का स्थान घर की दहलीज में होता है। क्या है? नारायण देव का स्थान घर की दहलीज में होता है। वह घर में आने वाली सभी प्रकार की देवीय बाधाओं जैसे भूत प्रेत बीमारियां आदि को दहलीज में ही रोक देते हैं। क्या करते हैं? नारायण देव घर की जो दहलीज होते हैं उसके देव होते हैं। ठीक है, देवी भगवान होते हैं उनके। तो क्या करते हैं? ये जो देवी विपत्ति आती है, बाधाएं आती है घर में, उनको ही वो क्या रोक लेते हैं? दहलीज पे ही रोक लेते हैं। नारायण देव की पूजा घर की दहलीज पर होम, धूप और अगरबत्ती नारियल से की जाती है। क्या है? नारायण देव की पूजा घर की दहलीज पर ही धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर नारियल से इनकी पूजा की जाती है। अब आए घमसेन देव। कौन आए आप? घमसेन देव। तो घमसेन देव का चेहरा बड़े देव के पास होते हैं, अर्थात इनका जो चबूतरा होता है कहाँ होता है? ये होता है बड़ा देव के पास होता है। उस पर एक खंबा गड़ा होता है। क्या? एक चेहरा रहता है, उसके ऊपर एक खंबा गड़ा रहता है और वहाँ पर क्या? ध्वजा फहराई जाती है। घमसेन देव के चेहरा पर मनोती के जवारे बोले जाते हैं। क्या है? घमसेन देव के यहाँ पर मनोती मांगते हैं और वहाँ पर जवारे बोले जाते हैं। एक बार वर्ष में एक बार ही सामूहिक पूजा होती है। क्या होती है? जो घमसेन देव है ना इनकी पूजा भी वर्ष में एक ही बार होती है। जैसे बड़ा देव की पूजा भी वर्ष में एक बार होती है, वैसे इनकी पूजा भी वर्ष में एक ही बार होती है, सामूहिक पूजा होती है। फिर अगले कौन है? नागेश्वर देव। नागेश्वर देव की पूजा नाग पंचमी पर होती है। नागेश्वर के देव की पूजा कब होती है? नाग पंचमी को होती है। नागेश्वर नाग या सर्प के देवता होते हैं। जो नागेश्वर देव है ना वो नागेश्वर देव नाग या फिर सर्प के देवता होते हैं। फिर आए वाघेश्वर देव। कौन है? वाघेश्वर देव। तो वाघेश्वर देव ये वन के देवता होते हैं। वाघेश्वर देव कौन है? वन के देवता होते हैं। ठीक है,
अब कौन सी, खेरमाई आई। अब खेरमाई, तो खेरमाई क्या है, खेरमाई ग्राम की सीमा की रक्षा करती है। क्या है, खेरमाई क्या करती है, ग्राम की जो सीमा होती है ना उसकी क्या रक्षा करती है, और इसका स्थान अधिकतम महुआ वृक्ष के नीचे होता है। खेरमाई का स्थान कहाँ पर होता है, महुआ वृक्ष के नीचे होता है। इसके अतिरिक्त बजारिन देवी, बजारिन देवी को वन देवी भी कहा जाता है। रातमाई, रातमाई या फिर अंधेरी माई, ये क्या होती है, रातमाई, अंधेरी माई, शीतला माई, ममता माई माता और शारदा माई, ये सब क्या है, गोंडों की माताएं हैं। और बूढ़ी माई, बूढ़ी माई किसे कहा जाता है, तो बूढ़ी माई चेचक के टीके को, चेचक को कहा जाता है। क्या है, बूढ़ी माई किसे कहा जाता है, बड़े चेचक को कहा जाता है। और छोटी माता किसे कहा, छोटी माता को क्या कहा जाता है, गोंड कलसाई कहा जाता है। जो बड़ी माता रहती ना उसे जो गोंड जनजाति में क्या कहा जाता है, बड़ा चेचक को क्या कहा जाता है, बड़ी माई कहा जाता है, बूढ़ी माई कहा जाता है। और जो छोटा चेचक होता है उसे क्या कहा जाता है, गोंड कलसाई कहा जाता है। ठीक है। हेजा और प्लेग, क्या है, हेजा और प्लेग बीमारियों को क्या कहा जाता है, गोंड में तो मरही माता कहा जाता है। हेजा और प्लेग जैसी बीमारियों को गोंड जनजाति में क्या कहा जाता है, मरही माता का नाम दिया जाता है। मलेरिया को हल्की या फिर दल की माई भी कहा जाता है। मलेरिया को क्या कहा जाता है, हल्की माई या फिर दल की माई कहा जाता है। ठीक है। अब जो गोंड जनजाति के जो देवी देवता थे वो समाप्त हो गए। अब क्या है, गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य और पर्व पढ़ेंगे। गोंड जनजाति क्या है, नृत्य और पर्व पढ़ेंगे। ठीक है। तो गोंड समाज में पर्व या त्यौहार अपार खुशियों और उनकी संस्कृति के पोषक होते हैं। क्या है, गोंड समाज में पर्व और त्यौहार अपार खुशियों और उनकी संस्कृति के पोषक होते हैं। एक निर्धन आदिवासी भी उसी उमंग और उत्साह से अपने त्यौहार मनाता है जितना कि एक धनवान और सुखी आदिवासी मनाता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि एक गरीब इंसान भी उसी उमंग या उसी खुशी से क्या त्यौहार मनाता है जिस प्रकार एक धनवान या फिर सुखी आदमी आदिवासी क्या जो त्यौहार मनाता है उसी प्रकार निर्धन भी आदिवासी भी उसी प्रकार मनाता है। ठीक है। गोंड जनजाति काफी रंगप्रिय जनजाति होती है। गोंड जनजाति काफी रंगप्रिय जनजाति होती है। ठीक है। अब पढ़ते, इसमें अलग अलग आयोजनों पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। ठीक है। गोंड जनजाति में क्या अलग अलग आयोजनों पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। अब नोट है पढ़ते, विश्व में सबसे ज्यादा रंगप्रिय जनजाति कौन सी है, भील है। विश्व में सर्वाधिक रंगप्रिय जनजाति कौन सी है, भील है। तो अब एक एक पर्व का वर्णन करते हैं। ठीक है। अब कौन है, बिद्री पर्व। पहला कौन सा है, बिद्री पर्व। ये गोंड जनजाति का पर्व है, बिद्री पर्व। बिद्री का शुद्ध रूप क्या होता है, बिद्री का शुद्ध रूप होता है बदरी या फिर बादल। बिद्री का शुद्ध रूप क्या होता है, बदरी या फिर बादल। इसका अर्थ होता है बादल की पूजा। क्या है, बिद्री पर्व का अर्थ होता है बादल की पूजा। बिद्री पूजा में बादल के साथ धरती और अन्य सभी की पूजा की जाती है। बिद्री पूजा में बादल के साथ साथ धरती और अन्य किसी की भी पूजा की जाती है। बिद्री पूजा ज्येष्ठ मास की किसी भी तिथि को की जाती है। बिद्री पूजा कब की जाती है, तो ज्येष्ठ मास की किसी भी तिथि को की जाती है। बिद्री पूजा में पूरा गांव शामिल होता है। बिद्री पूजा में क्या होता है, पूरा गांव शामिल होता है। सूर्योदय से पहले क्या है, सूर्य के उगने से पहले स्नान करके एक लोटा पानी लेकर ठाकुर देव के स्थान पर चढ़ाया जाता है। क्या है, इस पूजा में सबसे पहले सूर्य उदय से पहले स्नान करके एक लोटा पानी भर के ठाकुर देव के स्थान पर चढ़ाया जाता है और सफेद मुर्गे की अछत चढ़ाकर बलि दी जाती है, अर्थात सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है। एकत्रित हुए अनाज को समस्त लोगों में बांटा जाता है। जो बिद्री पर्व मनाया जाता है उस समय अनाज को इकट्ठा किया जाता है और जो भी अनाज एकत्रित किया जाता है वो समस्त लोगों में बांटा जाता है, जिसे वे बीज के साथ क्या है, जिससे वो बीज के साथ मिलाकर बो देते हैं। अर्थात कि जो भी बीज बिद्री पर्व में जो भी अनाज बांटा जाता है उसे क्या करते हैं, तो उसे उस बीज को जब फसल बोई जाती है ना उस समय उस बीज में अंदर मिलाकर उसे बोया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता, जो बीज है ना उसको कहाँ मिलाकर, बीज में वो जो अनाज रहता है उसे मिलाकर बोते हैं और अच्छी फसल की कामना करते और क्या करते, अच्छी फसल की कामना करते और ठाकुर देव की पूजा की जाती है। ठीक है। अब आया नवाखानी। अब नवाखानी पर्व पढ़ते। नवाखानी पर्व में क्या, गोंडों में नवाखानी फसल और पितृ पूजा का त्यौहार है। क्या है, नवाखानी पर्व में गोंडों में नवाखानी फसल की भी पूजा की जाती है और पितृ पूजा का भी त्यौहार मनाया जाता है। नवाखानी का त्यौहार प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत रूप से मनाया जाता है। मतलब नवाखानी का जो पर्व है वो प्रत्येक घर में अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। ठीक है, एक साथ नहीं मनाया जाता। तो नवाखानी का पर्व प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत रूप से मनाया जाता है। तो जो नवाखानी पर्व है वो कब मनाया जाता है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को अपनी सुविधा अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। जो नवाखानी पर्व है ना वो कब मनाया जाता है, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को अपने सुविधा अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। जनजाति में पितृ पूजा का संबंध आने वाली नई फसल के साथ जोड़ा जाता है। जो जनजाति में ना पितृ पूजा का संबंध किससे जोड़ा जाता है, तो जो आने वाली नई फसल है ना उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, नवाखानी हो गया। अब कौन है, जवारा पर्व। अब जवारा पर्व पढ़ते, यह एक धार्मिक पर्व है। क्या है, जवारा पर्व क्या है, एक धार्मिक पर्व है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। क्या है, जवारा पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कब, तो पहला है आश्विन अर्थात कवार माह के महीने में मनाया जाता है। पहला कब मनाया जाता है, आश्विन अर्थात कवार माह के महीने में मनाया जाता है। और दूसरा कब मनाया जाता, तो दूसरा चैत्र के महीने में मनाया जाता। पहला कवार के महीने में और दूसरा कब, चैत्र के महीने में। जवार दोनों, जो जवारा है ना वो दोनों माह की शुक्ल एकल तिथि में नवमी तथा जवारा को त्योहार मनाया जाता है। जो नवमी तिथि को ना जवारा का त्योहार मनाया जाता है। जवारा इस जनजाति की शक्ति पूजा होता है। जवारा पर्व है ना इस जनजाति की शक्ति पूजा होती है। ठीक है। जो जवारा उत्सव है ना, जो जवारा पर्व पड़ रहे हैं तो वो कितने 9 दिन तक चलता है। जवारा पर्व कब तक चलता है, 9 दिन तक चलता है। प्रथम दिन जवारे बोए जाते हैं तथा 9वें दिन व्रत रखा जाता है। क्या कि प्रथम दिन जवारे बोए जाते हैं और 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। बस्तर जिले के गोंडों के द्वारा चैत्र के महीने में चैत्र उत्सव नामक एक प्रसिद्ध नृत्य भी किया जाता है। क्या है, बस्तर जिले में चैत्र के समय जवारा पर्व मनाया जाता है। उस समय क्या, चैत्र के महीने में चैत्र उत्सव नामक एक प्रसिद्ध नृत्य भी किया जाता है। यह फसल कटाई के बाद देवी अन्नपूर्णा को पहले से तैयार फसल के लिए धन्यवाद देते हैं और देने के लिए अगली फसल के लिए भी उनका आशीर्वाद मांगते हैं। क्या है, फसल कट जाती है उसके पश्चात देवी अन्नपूर्णा को जो फसल तैयार हुई उसके लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाली फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक है। पुरुष और महिलाएं एक व्रत में, अर्धव्रत में या फिर पंक्तियों में नृत्य करते हैं और सभी नृत्य एक दूसरे की कमर पकड़कर नाचते हैं। ठीक है।
अब आया मड़ई पर्व। अब कौन सा? मड़ई पर्व। तो मड़ई दीपावली की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है? जो मड़ई पर्व है दीपावली से चालू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मड़ई एक धार्मिक उत्सव है। मड़ई अब मेलों के रूप में भी विकसित हो गया है। क्या है? मड़ई पर्व है ना, ये एक धार्मिक उत्सव था, परंतु अभी जो वर्तमान में ये मेलों के रूप में भी विकसित हो गया है। मड़ई शब्द की उत्पत्ति मड़वा से हुई है। क्या है? मड़ई पर्व की जो उत्पत्ति थी ना, किससे हुई? मड़वा से हुई है, जिसका अर्थ होता है मंडप। इसमें दुगोन या फिर गंगाई देवी का विवाह कराया जाता है। जो ये मड़ई पर्व है ना, इसमें क्या किया जाता है? इसमें दुगोन और गंगाई देवी का विवाह कराया जाता है। क्या है? विवाह कराया जाता है। अब बकपंती आया। अब बकपंती पंथ में क्या करा जाता है? जिसमें आषाढ़ माह की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो बकपंती है ना, बकपंती पर्व का मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है। तो बेगा, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है, जो बेगा लोग हैं, इसमें क्या है, जो बेगा जनजाति है ना, वो पलाश के पौधों से जो उसकी जड़ों से क्या रेशे निकालते, जो पलाश के पौधे हैं ना, उसकी जड़ों से रेशे निकालती और उन्हें हल्दी में रंग देती है, उसे हल्दी में रंग देती और मंत्र बोलते हुए घर के प्रत्येक गौण युवक की कलाई में वो रेशे बांध देती है। ठीक है। क्या करती है? मंत्र बोलते हुए घर के प्रत्येक गौण युवक को वो कलाई में रेशा बांध देती। कौन? ये बेगा जनजाति ऐसा करती है। ठीक है। घर और खेत में इन रेशों को गाड़ देते हैं और दरअसल यह प्राकृतिक जन्य रक्षाबंधन माना जाता है। क्या है? घर और खेतों में इन रेशे को गाड़ देते और ये क्या कहा जाता है? इस बंधन को, तीसरे बंधन को कहा जाता है रक्षाबंधन कहा जाता है। ठीक है। इसके पीछे एक प्राचीन मान्यता है। ऐसा क्यों करते हैं ये? ठीक है। तो इसके पीछे एक प्राचीन मान्यता है कि लिंगादेव ने अग्नि परीक्षा के लिए नागा बेगा से यह धागा बनवाया था। कौन? लिंगादेव कौन है? तो ये गौण जनजाति के उत्पत्ति के देवता है लिंगादेव। इन्होंने क्या किया था? जो बेगा जनजाति के जो नागा बेगा से ये धागा बनवाया था, जिसने आग से लिंगादेव की रक्षा करी थी। ये जो धागा बांधा था ना, उस समय लिंगादेव की इस धागे ने आग से रक्षा करी थी। तब से ये गोंड बेगा को यह रेशा बांधते आ रहे हैं। ठीक है। अब कौन सी पड़ती है? हर ढीली पर्व या फिर हर ढीली पर्व भी कहा जाता है। ठीक है। श्रावण मास की अमावस्या को हर ढीली पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की अमावस्या को हर ढीली पर्व मनाया जाता है। यह उत्सव खरीफ फसल की बोनी के समापन के पश्चात मनाया जाता है। जो हर ढीली पर्व है ना, वो खरीफ फसल की बोनी के पश्चात मनाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या कहता है? बेलों को हलों से ढील देने के कारण हरढीली नाम पड़ा इसका नाम हरढीली किस प्रकार पड़ा? तो बेलों को हलों से ढील देने के कारण इसका नाम हरढीली पड़ा। इस दिन बेलों की पूजा की जाती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं छेरता पर्व। अब छेरता पर्व में क्या है? यह उत्सव पोष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। छेरता पर्व को मनाया जाता है पोष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह बच्चों का त्यौहार माना जाता है। कौन? छेरता पर्व कौन सा? बच्चों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन बच्चे टोली बनाकर निकलते हैं। वे घर घर जाते हैं। सबके हाथ में बांस की एक छड़ी होती है। ठीक है। और कंधे पर एक टोली या फिर टोली होती है, मतलब, और क्या करते हैं? वो आंगन में खड़े होकर घड़ी जो क्या रहती है, उनके पास छड़ी रहती है, उसकी नोक से जमीन खुरदते हैं और क्या करते हैं? छेरता के नारे लगाते हैं, फिर उसे रट लगाते हैं उसकी। ठीक है। क्या करते हैं? इसमें जो बच्चे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? झोली लेकर कहाँ जाते हैं? सबके घर जाते हैं और जो छड़ी रहती है उसकी नोक से जमीन खुरदते हैं और छेरता के रट लगाते हैं, नारे लगाते हैं। ठीक है। अब आया दीपावली पर्व। दीपावली उत्सव कवार मास की अमावस्या से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है। अमावस्या के दिन रात में मंत्र सिद्धि करते हैं, औषधियों को जगाते हैं तथा अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। कौन? गोंड जनजाति के लोग। अमावस्या की रात्रि में गोंड बालकों में टर्रा देने की एक प्रथा है। इस प्रथा में खरगोश की जो लेंडी उसको दाहिने कलाई पर रखकर जलाते हैं। ठीक है। अब अगला है मेघनाथ पर्व। फाल्गुन महीने के पहले पक्ष में मेघनाथ त्योहार गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ गोंडों के सर्वोच्च देवता होते हैं। इनके अन्य नाम भी होता है खंडेरा या खट्टा। ठीक है। मेघनाथ के अन्य नाम भी है खंडेरा या खट्टा होता है। ठीक है। फिर आगे लारूकाज पर्व है। इसमें क्या? लारूकाज पर्व है ना, इसमें गोंड आदिवासी द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। जो लारूकाज ये जो पर्व है ना, ये किसके सम्मान में? तो नारायण देव अर्थात डेहलीज के देवता के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है। क्या है? इस उत्सव में क्या करते हैं? सुअर की बलि दी जाती है। तो अभी अपने क्या हो गए? ये जो भी पर्व थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे और अपन पढ़ेंगे इसका वर्णन।